बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। और एक जो बड़ी आज न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो एक्चुअली 3 दिन पहले कुछ वीडियोस मुझ तक पहुँची थी सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हमारे न्यूज़ के हैं उनके थ्रू। और उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी कि वाकई में वो कराची की वीडियोस हैं। लेकिन आज उनकी तस्दीक हो चुकी है कि जी हाँ, पंजाब से एक ग्रुप जो बच्चों को 6 साल से 10 साल तक के बच्चों को अगवा करते थे मुख्तलिफ़ स्कूल्स के बाहर से, या जो बच्चे काम करते हैं जैसे जूते पॉलिश करने वाले बच्चे या सब्ज़ी फ़रोश बच्चे। बाज़ आपने देखा होगा अक्सर कि वो ठेले पे वालिद के साथ छोटे बच्चे जो हैं वो साथ साथ होते हैं। तो बाप किसी काम के सिलसिले में वो बच्चे को छोड़कर और चला जाता है, थोड़ी देर बाद जब वो आके देखते हैं तो बच्चा गायब होता है। तो ये 15 से 20 जब ये केसेस रिपोर्ट हो गए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी वारदातें हुई, तो 15 पे कॉल्स गईं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जी हाँ, हमारे पास 20 से 25 जो हैं ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अभी परसों ही की बात है कि हमारे एक जानने वाले थे और उन्होंने अपने इलाके की एक बताया कि एक फल फ़रोश हमारे घर के करीब ही बैठता था और उसका 8 साल का बच्चा बाप के साथ होता था। वालिद जो हैं वो घर किसी काम से गए या खाना खाने गए और बच्चे को रोज़ाना की तरह वो छोड़ के चले गए कि आस-पास जो है वो तमाम जानने वाले लोग हैं और बच्चा रोज़ाना बैठता था। तो वो उनको कभी इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि कुछ ऐसा कोई संगीन मामला हो सकता है। तो हुआ ये कि एक पुराना से बाइक पे और बहुत गंदे से हुलिये पे एक शख्स आया और वो बच्चे से कहने लगा कि मुझे फल दे दो। उस सब के रेट्स वग़ैरह पूछे। फिर वो सेबों की तरफ आया, उसने कहा कि मुझे कोई सैंपल्स के लिए आप ये सेब दे दो, मैं आगे दिखा के लाता हूँ और फिर मुझे ना पेटियाँ चाहिए इसकी, मतलब वाफ़िर मकदार में चाहिए। वो बच्चा अभी तोल ही रहा था सैंपल्स के लिए, मुख्तलिफ़ 3-4 किस्मों के अक़साम के जो सेब थे वो पैक कर ही रहा था, इतने में वालिद साहब उसके आ गए। और उस बंदे ने बातों का जाल ऐसा फैलाया कि बाप भी उसके शीशे में उतर गए। और बाइक पे उसने कहा कि मैं भी बस सैंपल दिखा के लाता हूँ और मुझे आप जाने दीजिए। और बाप ने बोला ठीक है। वो पेटी में भर के खूब सारे उसने 3-4 किस्म के फल रखे और बेटे को, अपने छोटे बेटे को साथ बिठा दिया कि अगर पसंद आए तो सही, अगर नहीं आए तो आप ले आना वापस। बस वो बच्चे को बिठाया, 1 घंटा गुज़र गया, 2 घंटे गुज़र गए, 3 घंटे गुज़र गए। जब 4 घंटे गुज़र गए तो फिर तशवीश लाहक हुई कि बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर हुआ ये कि 15 पे कॉल की गई, पुलिस मोबाइल आई, उन्होंने तमाम इलाके का गश्त किया और इसी असना में जो है वो फिर कोई दूसरे इलाके से, मतलब करीब के ही इलाके से वो कोई और फल फ़रोश आते हैं और बच्चा उनके साथ होता है, वही 8 साला बच्चा। कब से ढूंढ रहे थे, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी है और वो पुलिस भी ढूंढ रही है। तो ऐसा क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, वो इसी तरह फल लेके आया था, उसने बोला कि ठीक है आप भी दे दो, मैं 25,000 के फल लूँगा, और लेके चला गया और इस बच्चे को यहाँ बिठा के चला गया और मेरे बेटे को अपने साथ ले गया। तो आप ये समझिए कि वो तो बच्चे का नसीब अच्छा था कि वो बच्चा आ गया, लेकिन अब वल्लाह आलम कि वो किस तरीके से वो क्या करना चाह रहा था, उसके क्या अज़ाइम थे, हम नहीं जानते। लेकिन बहरहाल वो बच्चा अल्लाह करे खैरियत से आ गया हो। फिर ऐसा हुआ कि कल पंजाब से एक शख्स पकड़ा गया जिसकी मैं तस्वीर अभी यहाँ पे चलाऊँगी। आप देख लीजिएगा कि ये पंजाबी बोलता है और पंजाब का ही रिहायशी है और ये मोबाइल का काम करने वाला आदमी था और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं मोबाइल रिपेयर कराने, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। एक तरह से ये स्पाई कर रहे होते हैं कि कौन सा शख्स कितने बजे आता है, उसके कितने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को किस वक्त लेने आता है, छोड़ने आता है, ये तमाम चीज़ें वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो इस शख्स ने भी ऐसे ही किया, लेकिन जब इसने बच्चा अगवा किया
तो इलाका मकीन ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और ये पुलिस की गिरफ्त में था जब ये इसका बयान हुआ। वीडियो मैं चला नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू आ जाएंगे, लेकिन मैं उसकी तस्वीर ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आप कितने बच्चे अब तक अगवा कर चुके हो, तो उसने कहा ये मेरा 5वां बच्चा था, यानी इससे पहले मैं 4 बच्चे अगवा कर चुका। उसने बोला फिर ये आप किन लोगों को ये बच्चे आगे फ़रोख्त करते थे? उन्होंने कहा हॉस्पिटल के कोई लोग थे, उनको मैं बेचा करता था। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इविज़ 5,000 रुपये के इविज़ वो बच्चे फ़रोख्त कर देता था। यानी कि अभी तक उसने जो 4 बच्चे मतलब कि लगते जिगर किसी के आप ऐसे 5,000 रुपये के इविज़ आप बेच देते हो, मतलब आपका ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है। मुझे तो बहुत हैरत हुई उसके बयान पर। और छोटे बच्चों का प्लीज़ सबको चाहिए कि ख़याल रखें। और ये कल की ही दोपहर की बात है कि 2 औरतें बच्चों को पेंसिल्स ऐसी दे रही थी। आपने देखा होगा रास्ते में कितने छोटे-छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, कंघी बेच रहे होते हैं, टिश्यू टिकी पैक्स बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी-छोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं, बॉल पेन्स बेच रहे होते हैं। और उनसे कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे, बस उनका ज़ाहिर है उनका वो रोज़ी रोटी का एक रोज़गार है, वो उनके वालिदैन भी यही काम करते हैं, बच्चों को भी उन्होंने लगाया हुआ होता है। तो मौसमियात पर हाँ, कराची में वो ख़ातून रंगे हाथों पकड़ी गईं, वो भी बाज़ार में इसी तरह पेंसिल बच्चों को दे रही थी। और पेंसिल के पीछे बाकायदा रबर होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो पेंसिल ख़रीदते हैं उसमें एक रबर लगा होता है, लेकिन उसमें रबर की जगह कैप्सूल था जिसमें कोई चीज़ थी कि बच्चे खेलते खेलते मुंह में डालें और बच्चे बेहोश हो जाएं या पता नहीं क्या उनके। वो अभी जब फॉरेंसिक होगा उसका वो टेस्ट रिपोर्ट आएगी हम तक पहुंचेगी तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उसमें बाकायदा जो है ना वो कैप्सूल्स के अंदर पेंसिल के ऊपर वो लगी हुई और बाकायदा जो है उसके अंदर कोई सफ़ूफ सा भरा हुआ था। और वो वीडियोस तो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती जो मैंने देखी हैं। बच्चों को पूरा यहाँ से यहाँ तक चीरा हुआ था और अंदर से उनके तमाम जिस्मानी ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे और वो बैरून मुल्क जो है ना स्मगल होते हैं। आपको पता ही होगा कि गुर्दे तो आम बात है, गुर्दे तो आँखें आपको पता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हुए, मतलब कि सब कुछ बच्चों का वो निकाल लेते हैं और उसके बाद वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोगों के लिए ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपने बच्चों जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बहुत ख़याल रखें। और लड़कों के लिए ये ज़्यादा इस वक्त ये न्यूज़ आई हैं, लड़कियां बनिस्बत कम इस तरह किडनैप हो रही हैं। 6 साल से 10 साल तक के बच्चे जो हैं लड़के स्पेशली वो ज़्यादा किडनैप किए जा रहे हैं। और ये जिस्मानी अज़ा की तस्करी का तो बहुत सालों से ही ये सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो ये कानून बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कराएं या कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे फ़िक़ा में इस चीज़ की ममनूनियत है। लेकिन बहरहाल इंसानी जान बचाने के लिए लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए ज़रूर इस तरफ का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मासूम बच्चों को जिनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या आइंदा होने वाला है, तो अब खुदारा अपने बच्चों की ख़ुद हिफाजत करें और सोच समझ के अपने घर में कोई मेड रखें या अपने वॉचमैन हों या जो भी इर्द गिर्द के लोग हों। अगर आपको कोई भी मशकूक लगता है तो आप प्लीज़ 15 पे ज़रूर कॉल करें, उन्हें आगाह करें कि इस तरह से मामला है, या किसी बच्चे को इस तरह से किसी को ले जाते हुए देखें तो ज़रूर आप रिपोर्ट करें। एक माज़रत चाहती, एक अच्छे शहरी होने का सबूत ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए आप सदफ़ रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।